आज हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमने पहले लेक्चर में क्या पढ़ा है, कोवेलेंट रेडियस, वान डेर वाल्स रेडियस, मेटालिक रेडियस के बारे में। आज हम पढ़ते हैं आयनिक रेडियस के बारे में। तो आयनिक रेडियस क्या होता है, मतलब कि कोई मेटल है, ये मेटल वो जब एक इलेक्ट्रॉन निकालता है तो क्या होता है, M प्लस होता है, और एक इलेक्ट्रॉन निकालता है तो ये क्या प्रोड्यूस हुआ, केटायन। क्या हुआ, केटायन। और जब मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है किसी भी एटम के पास से तो क्या होता है, M माइनस होता है। क्या होता है, M माइनस, मतलब क्या होता है, एन आयन, नेगेटिव चार्ज, और केटायन पॉजिटिव चार्ज। मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो प्रोड्यूस हुए उसे ही हम कहते हैं आयनिक। अब हम स्टार्ट करते हैं आयनिक रेडियस के बारे में। तो आयनिक रेडियस क्या है, तो हमने पहले बता देता हूँ। आयनिक रेडियस मतलब कि उसमें एनायन और केटायन प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसमें उसका ऑर्डर क्या है, एनायन ग्रेटर देन केटायन। मतलब कि तो चलो हम एग्जांपल में देखते हैं। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब दो इलेक्ट्रॉन हो गए एक दूसरे के नज़दीक तो क्या होगा, मतलब कि जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसमें क्या होता है, उसके बीच में डिस्टेंस बढ़ता है। क्यों, क्योंकि उसमें रिपल्सन होता है। सेम चार्ज आ रहे हैं एक दूसरे के पास, नेगेटिव नेगेटिव, मतलब कि उसमें रिपल्सन हो रहा है और ये दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है। मतलब कि उसमें जब उसमें डिस्टेंस कब बढ़ेगा, जब उसमें नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, मतलब कि सेम चार्ज बढ़ रहा है और उसमें क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। रिपल्सन के कारण उसमें डिस्टेंस बढ़ रहा है, मतलब कि आयनिक रेडियस बढ़ रहा है। तो कब बढ़ रहा है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, मतलब कि एनायन साइज बढ़ रही है। मतलब कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखा रहा हूँ कि पहले हम लेते N3 माइनस, N2 माइनस और N माइनस। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ N में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, और 7 में 3 आ रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किस में है, यहाँ पर N3 माइनस में। तो मैंने पहले ही आपको बताया सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जिसमें ज़्यादा उसमें उतना ज़्यादा रिपल्सन, और जितना ज़्यादा रिपल्सन उतना उसका रेडियस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या होगा, ग्रेटर देन। मतलब कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा रेडियस बढ़ेगा और उतना ही ज़्यादा रिपल्सन होगा। तो जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है उतना उसमें क्या हो रहा है, आयनिक रेडियस बढ़ रहा है। बट अब केटायन में क्या होगा, केटायन तो केटायन में अपोजिट होगा। एनायन में क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, उसका आयनिक रेडियस बढ़ रहा है। पर जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो उसमें अपोजिट होगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो उसमें आयनिक रेडियस डिक्रीज होगा। तो चलिए हम एग्जांपल में देखते हैं। तो Fe+2 है, क्या है, Fe+2 और Fe+3 है। तो यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 8 है, 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर बचे 6, और यहाँ पर 8 में से 3 जा रहे हैं, तो बचे कितने हैं, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन किस में, Fe+2 में। तो ज्यादा जिसमें इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें उतना ही रिपल्सन ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा तो उतना उसमें आयनिक रेडियस बढ़ेगा। तो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा तो उसका आयनिक रेडियस बढ़ेगा, और जब नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो उसमें आयनिक रेडियस बढ़ेगा। मतलब कि उस इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा था एनायन ग्रेटर देन केटायन। एनायन बढ़ रहा है तो आयनिक रेडियस बढ़ रहा है, बट केटायन बढ़ रहा है तो आयनिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो मैं आपको उसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में भी समझा देता हूँ कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होता है। आइसो मतलब कि आपको पता है सेम होता है, इक्वल, और इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि इलेक्ट्रॉन, सेम इलेक्ट्रॉन जिसमें होगा वो उसकी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी होगी। मतलब कि आपको आईआईटी जहाँ और नेट गेट में सही कई सारे एडवांस एग्जाम में आपको क्वेश्चन देते हैं और उसमें नीचे ऑप्शन देते हैं, और उसमें सारे ऑप्शन में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं और आपको उसमें पूछा जाता है कि सब उसमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी कौन सी है। तो मैं आपको उसमें एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि O-2 है, N-3 है, F-1 है, Na+ है और Mg+2 है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, O 8 और +10, 7 + 3 10, F9 + 1 10। यहाँ पर 11 प्लस हो रहा है, यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर प्लस हो रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया प्लस मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। यहाँ पर 11 - 1 मतलब कि 10, और यहाँ पर 12 - 2 +2 है, 12 - 2 मतलब कि यहाँ पर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। मतलब कि यह स्पीसी में सब में 10 इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं। मतलब कि ये
आपकी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी है। मतलब कि जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी के बारे में बताना है, तो जिस एलिमेंट में सब में 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जिसमें सेम होगी, वो आपकी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी होगी। ओके, थैंक यू।